यूपीएससी का सबसे फेवरेट पार्ट मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में वो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछता है वो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में से पूछता है। ये उसका सबसे फेवरेट पार्ट रहता है। तो आज इस वीडियो में हम इसे ही डिस्कस करने वाले हैं। सो वेलकम एस्पिरेंट्स टू दिस प्रीलिम्स मास्टर सीरीज। लेट्स स्टार्ट दिस सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का पार्ट 1। आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहला जो है ब्रह्मो समाज के बारे में, जो इम्पोर्टेंट है। 2025 में भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, राजा राम मोहन रॉय के बारे में आया था। नॉट ऑफ द ब्रह्मो समाज के रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं था, लेकिन वो राजा राम मोहन रॉय एक पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हमारे लिए राजा राम मोहन रॉय भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन्हें यहाँ पर समझेंगे। जो ब्रह्मो समाज था उसके फाउंडर कौन थे? वो थे राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने फाउंड किया ब्रह्मो समाज को इन 1828 के अंदर। तो इस समाज का जो इन्होंने फाउंड किया था, इसका एम क्या था? द एम ऑफ ब्रह्मो समाज वॉज टू रिफॉर्म हिंदुइज्म and to promote rational and ethical approach to religion। एक रिलीजन की तरफ रैशनल और एथिकल अप्रोच को इन्होंने प्रमोट किया। तो ये इनका एक एम था इस ब्रह्मो समाज को जो है फाउंड करने का। इसका एम आपको पता चल चुका है। आगे चलेंगे। इन्होंने सपोर्ट किया था मोनोथिज्म को। मोनोथिज्म को इन्होंने सपोर्ट किया। अबॉलिशन ऑफ सती, ये जो है यहाँ पर इन्होंने सपोर्ट किया था कि सती जो है नहीं होना चाहिए। सती प्रथा को जो है यहाँ पर बंद होना चाहिए, क्योंकि ये एक कुरीति थी हमारे समाज के लिए। तो ये इसे सपोर्ट करते थे, अबॉलिशन ऑफ सती को। सती प्रथा का ये खंडन करने में यकीन रखते थे। और आगे इन्होंने खंडन किया बाल विवाह का, चाइल्ड मैरिजेस का भी इन्होंने जो है यहाँ पर खंडन किया कि ये भी गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और साथ में इन्होंने जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसका भी इन्होंने खंडन किया कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी। देयर शुड बी इक्वालिटी फॉर ईच एंड एवरी वन इंडिविजुअल इन इन दिस सोसाइटी विच वी आर रिसाइडिंग। तो हमारी सोसाइटी में जहां पर भी हम रहते हैं, हमारा एकजुट होकर के हमें रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए कि आप इस कास्ट से हैं, आप इस कास्ट से हैं, हम आपसे बात नहीं करेंगे। अच्छा, आप इसी कास्ट से, हमारी कास्ट के हो, तो हम आपसे बात करेंगे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ही supported that there should be abolition in caste discrimination। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को जो है यहाँ पर खंडन होना चाहिए। आगे जो है ब्रह्मो समाज को जो है फाउंड किसने किया? राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय के बाद इस लेगेसी को आगे कौन कंटिन्यू करता है? इस लेगेसी को आगे कंटिन्यू करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर भी ब्रह्मो समाज को ज्वाइन करते हैं इन 1842। इन 1842 में देवेंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं वो इस समाज को, ब्रह्मो समाज को जो है ज्वाइन करते हैं। बाद में ये इसके हेड बन जाते हैं और इसे ये कहते हैं तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा के ये हेड बन जाते हैं, जिसे इन्होंने स्थापित किया था 1839 के अंदर। 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने तत्वबोधिनी सभा को जो है इसकी स्थापना की थी। इसके हेड कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे। विच अलोंग विद इट्स ऑर्गन, तो इन्होंने इसके साथ साथ तत्वबोधिनी सभा के साथ तत्वबोधिनी पत्रिका को भी इन्होंने लॉन्च किया था। ये पत्रिका जो थी ये बंगाली में जो है छपती थी, बंगाली में ये आती थी। तो इसे जो है इन्होंने बंगाली भाषा में जो है इसे जो है तत्वबोधिनी पत्रिका में जो लैंग्वेज का यूज किया जाता था वो बंगाली लैंग्वेज थी। और तत्वबोधिनी सभा के साथ साथ इन्होंने तत्वबोधिनी पत्रिका को भी इसे लॉन्च कर दिया था। उसके बाद जो है इनके बाद कौन आएंगे? इनके बाद आएंगे केशव चंद्र सेन आएंगे। तो देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद कौन आएंगे? केशव चंद्र सेन आएंगे। और केशव चंद्र सेन ने देवेंद्रनाथ टैगोर से जो है यहाँ पर स्प्लिट हो गए थे। जो केशव चंद्र सेन जो थे, इन्होंने भी ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया था, लेकिन लेटर वर्ड्स इन्होंने जो है देवेंद्रनाथ टैगोर से ये स्प्लिट हो चुके थे।
ये बाद में स्प्लिट हो गए, इनका जो है विभाजित हो गए थे। केशव चंद्र सेन अलग सेक्ट बन गए, ये अपने जो इनके फॉलोअर्स थे ये अलग एक सेक्ट बन गए थे, इन्होंने अलग एक समाज बनाया। और देवेंद्र नाथ टैगोर का जो समाज था इसे आदि ब्रह्मो समाज जो है कहा जाने लगा था। दो जो देवेंद्र नाथ टैगोर जी थे, जो समाज को ये प्रमोट कर रहे थे, जो ब्रह्मो समाज का जो ये लेकर के आए थे, जो ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय के बाद जो संभाला गया था, देवेंद्र नाथ टैगोर के ने जो संभाला था, राजा राम मोहन रॉय के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया। इन्होंने इसे आगे प्रमोट किया। और देवेंद्र नाथ टैगोर का जो ये समाज था, ब्रह्मो समाज था, इसे बाद में क्या कहने लगे, इसे बाद में कहा जाने लगा कि ये आदि ब्रह्मो समाज है। ये आदि ब्रह्मो समाज है क्योंकि केशव चंद्र सेन जो थे वो इनसे विभाजित हो चुके थे। जो केशव चंद्र सेन थे इन्होंने एक्सपैंड किया ब्रह्मो समाज को। ब्रह्मो समाज को इन्होंने एक्सपैंड किया, अलग अलग क्षेत्र तक ये लेकर के गए। बंगाल के क्षेत्र से ये बाहर तक ये लेकर के गए थे। जो ब्रह्मो समाज था उसे बंगाल के क्षेत्र से भी ये आगे लेकर के गए थे। बाद में इन्होंने फॉर्म किया था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया को 1866 के अंदर। 1866 के अंदर केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। आगे बात करेंगे 1878 के अंदर क्या हुआ था। 1878 के अंदर जो केशव चंद्र सेन जो थे, केशव चंद्र सेन एक्ट ऑफ गेटिंग हिज, तो इन्होंने एक यहाँ पर इनकी एक बेटी थी जो 13 वर्ष की थी। अपने 13 वर्ष की बेटी का इन्होंने जो है विवाह किया था। एक माइनर का विवाह इन्होंने किया था। कूच बिहार के जो हिंदू महाराजा थे, कूच बिहार के, ये बिहार नहीं है, कूच बिहार है। कूच बिहार के हिंदू महाराजा जो थे, इनके साथ इन्होंने अपनी 13 साल की जो इनकी बेटी थी उसका विवाह इन्होंने कर दिया था, उसकी मैरिज इन्होंने करवा दी थी। और वो भी इन्होंने जब करवाई थी वो पूरे ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स के साथ करवाई थी। जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स जो हैं उनके जो है उन सबका जो है इन्होंने यहाँ पर ध्यान रखा कि ये जो ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स हैं हम इन्हें फॉलो करेंगे। तो वो सब चीज़ों का इन्होंने फॉलो करके अपनी बेटी की शादी करवाई थी, जिससे कि बहुत ज़्यादा जो है इनके बारे में चर्चाएँ होने लगी थी कि ये एक गलत मैसेज है, ये नहीं होना चाहिए था। इन्होंने जो है ब्रह्मो समाज की जो है हमने बात की कि अबॉलिशन होना चाहिए चाइल्ड मैरिज का, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का। और ये जो है यहाँ पर हमारा रैशनल और एथिकल अप्रोच टू रिलीजन होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर ये ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स को फॉलो कर रहे थे। जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिचुअल्स थे उनको फॉलो करके इन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी। और इसकी वजह से क्या हो गया था, आगे स्प्लिट हो चुका था। केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया था ये आगे विभाजित हो चुका था। ये भी आगे दो सेक्ट में बढ़ चुका था। मतलब पहले ब्रह्मो समाज आया, फिर ब्रह्मो समाज जो है वो दो पार्ट्स में बट गया। दो पार्ट्स में बटने के बाद वो केशव चंद्र सेन वाला ब्रह्मो समाज था और दूसरा देवेंद्र नाथ टैगोर वाला ब्रह्मो समाज था, जिसे आदि ब्रह्मो समाज कहा जाता है। जो केशव चंद्र सेन का ब्रह्मो समाज था वो बाद में क्या जो है उन्होंने फॉर्मेशन किया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया का। लेकिन जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया है ये आगे विभाजित हो गया जब केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्ष की बेटी का जो है एकदम हिंदू ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स के साथ विवाह किया। तो इस वजह से वो आगे जो है वो एक सेक्ट जो था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया का, जो ये सेक्ट था ये आगे डिवाइड हो गया, आगे ये स्प्लिट हो गया। आनंद मोहन बोस, शिव चंद्र देव, उमेश चंद्र दत्ता, इन्होंने क्रिएट किया था साधारण ब्रह्मो समाज को। तो ये आपको जो है यहाँ पर नाम जो है इम्पोर्टेंट है, आनंद मोहन बोस का, शिव चंद्र देव का, उमेश चंद्र दत्ता का। इन्होंने साधारण ब्रह्मो समाज को जो है क्रिएट किया। दे क्रिएटेड द साधारण ब्रह्मो समाज। किसके अपोजिशन में किया था ये? जो केशव चंद्र सेन का जो आइडिया था
ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के अपोजिट इन्होंने ये किया था। केशव चंद्र सेन के आइडियाज के अपोजिट जाकर के इन्होंने साधारण ब्रह्मो समाज जो है वो क्रिएट किया था। एंड दिस इज ऑल अबाउट ब्रह्मो समाज। तो हमने अभी ब्रह्मो समाज के बारे में डिस्कशन किया। आगे चलेंगे तत्वबोधिनी सभा के बारे में, जो 1839 में जिससे जो है इसकी स्थापना की गई थी कैलकाटा में। कैलकाटा में तत्वबोधिनी सभा जो है इसकी स्थापना की गई थी। कौन थे इसके लीडर, वो हमने लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया। इसके लीडर थे देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे वो इसके लीडर थे। तो इस सभा का ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था रिस्पॉन्स टू एक्सपेंशन ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। क्रिश्चियनिटी इन इंडिया जो इतनी ज्यादा जो एक्सपैंड कर रही थी, इसका एक्सपेंशन जो हो रहा था उसके रिस्पॉन्स में था। तो यहाँ पर इन्होंने प्रमोट किया, इसका एक और ऑब्जेक्टिव था, और दैट प्रमोट वेदांतिज्म। वेदांतिज्म को इन्होंने जो है प्रमोट किया, और जो हमारा इंडिजिनियस कल्चर है इसे भी प्रमोट किया कि हमारा इंडिजिनियस कल्चर बहुत अच्छा है, हम इसे ही फॉलो करेंगे। और इन्होंने फोकस किया ऑन डेवलपिंग बंगाली। बंगाली को जो है इन्होंने, बंगाली लैंग्वेज को जो है इन्होंने डेवलप किया, इसको फोकस में रखा कि इसे हम आगे डेवलप करेंगे इस लैंग्वेज को, और इसे टेक्स्ट वगैरह में यूज किया जाएगा इन वेरियस सब्जेक्ट्स। जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके अंदर जो टेक्स्ट के अंदर जो लैंग्वेजेस यूज की जाएंगी, जो भी ये सब्जेक्ट्स होंगे वो बंगाली में होंगे, और इसके ऊपर इन्होंने ज्यादा फोकस दिया था ताकि इसकी डेवलपमेंट हो पाए। डेवलपिंग द बंगाली लैंग्वेज एंड टेक्स्ट इन वेरियस सब्जेक्ट्स। तो नोटेबल फॉलोअर्स कौन से होंगे इनके साथ? तो नोटेबल हमारे फॉलोअर्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें याद रखिएगा, मेमोराइज करने वाली चीज है, यहां से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। जो लीडर्स इनके साथ, जो पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड थी वो थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अक्षय कुमार दत्त। तो यहाँ पर इसे एक्टर अक्षय कुमार के साथ जो है कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये एक फेमस पर्सनैलिटी है रिलेटेड टू एसोसिएटेड विद द तत्वबोधिनी सभा। तो यहाँ पर अक्षय कुमार दत्त, और हमारे जो सपोर्टर्स थे राजा, जो हमारे राम मोहन रॉय थे, इन्हें राजा की पदवी तो बाद में मिली थी, राम मोहन रॉय और डेरोजियो। डेरोजियो जो थे इनके साथ, इनके सपोर्टर्स, राम मोहन रॉय के जो सपोर्टर्स थे, इनके जो सपोर्टर्स थे वो भी एक इनके फॉलोअर्स में से भी एक थे। तो राम मोहन रॉय के फॉलोअर्स और डेरोजियो के जो फॉलोअर्स थे वो भी इनके नोटेबल फॉलोअर्स में से आते हैं। तो आगे की पब्लिकेशंस कौन सी थी, कौन इन्होंने पब्लिकेशंस कौन सी यहाँ पर चीज की पब्लिकेशन करवाई है? एक चीज जो बुकलेट पब्लिश हुआ करती थी, मैगजीन पब्लिश हुआ करती थी, उनमें से एक पब्लिकेशन थी इनकी तत्वबोधिनी पत्रिका की। तो तत्वबोधिनी पत्रिका का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखिएगा। तत्वबोधिनी सभा के साथ साथ तत्वबोधिनी पत्रिका जो थी हमारी यहाँ पर एसोसिएटेड रहेगी, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है इसके साथ साथ। तो ये था तत्वबोधिनी सभा के बारे में जो अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट चलेंगे प्रार्थना समाज के जो है डिस्कशन के बारे में। प्रार्थना समाज 1867। तो यहाँ पर इसका जो है आपको टाइम पीरियड भी एक बार देख लीजिएगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इसकी पर्सनालिटीज, और पर्सनालिटीज ने किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया, उनके आइडियोलॉजीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में आपके जितने भी ये ब्रह्मो समाज वगैरह, ये जितने भी समाज आएंगे, जो सोशल रिफॉर्म्स आपके पास आएंगी, इनके आपको लीडर्स, एसोसिएटेड फॉलोअर्स, और साथ में इनके जो आइडियोलॉजीज हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने किए हैं वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो प्री का एग्जाम आएगा उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स हो गए, आइडियोलॉजीज भी पूछ सकता है, जैसे राजा राम मोहन रॉय की पूछी थी इसने 2025 के एग्जाम में। तो केशव चंद्र सेन जो थे, इनकी हेल्प के साथ, हेल्प्ड आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम भिड़े की बात नहीं हो रही है, दैट द आइकॉनिक कैरेक्टर,
वो एक कैरेक्टर की बात नहीं है, ये एक पर्सनैलिटी है, द फेमस पर्सनैलिटी आत्माराम पांडुरंग। इनकी हेल्प की थी केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन ने हेल्प की किसकी? आत्माराम पांडुरंग की। किस चीज में हेल्प की? इन द फाउंडेशन ऑफ प्रार्थना प्रार्थना समाज, सॉरी, इन द फाउंडेशन ऑफ, किसकी स्थापना में इनकी हेल्प की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना में इनकी हेल्प की थी। ये प्रार्थना समाज कहाँ पर जो है इन्होंने स्टार्ट किया था? बॉम्बे में स्टार्ट किया था। इसका प्राइमरीली फोकस क्या था? इसका प्राइमरीली जो फोकस था, इस समाज का फोकस क्या था? सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर इसने ज्यादा फोकस किया था, रादर देन रिलीजियस डॉक्टराइन। सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर ये ज्यादा ध्यान देते थे, बल्कि इसे रिलीजियस डॉक्टराइन के कंपैरेटिवली सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर ज्यादा जो है वो फोकस किया जाता था, विद अ फोकस ऑन डिसअप्रूवल ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो जो सोशल रिफॉर्म्स थे, जैसे कि डिसअप्रूवल ऑफ द कास्ट सिस्टम का जो है खंडन करना, कि हमें किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, इन सब चीजों को इन्होंने ज्यादा फोकस दिया। विमेन्स एजुकेशन, विमेन की जो एजुकेशन थी उसके ऊपर इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। विडो मैरिज के ऊपर इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। एंड रेजिंग द एज ऑफ मैरिज। देखो, एक मैरिज की एज को बढ़ा देना भी एक मैटर था जिसके ऊपर इन्होंने ध्यान दिया था, दैट रेजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। मेल्स और फीमेल्स के लिए जो एज है वो बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि एक चाइल्ड जो होता है वो इतनी ज्यादा उसके अंदर क्षमता नहीं है कि वो अपने बारे में सोच सके। तो ये सब चीजों को जो है ओवरकम करने के लिए हमें सोशल जो है रिफॉर्म्स के ऊपर, इन सब के ऊपर ज्यादा ध्यान देना होगा। तो इन्होंने भी वैसा ही किया। जो हमारे मैरिजेस की एज थी उस टाइम के ऊपर, वो इन्होंने इंक्रीज करना, इन्होंने फोकस किया कि इसे बढ़ा देनी चाहिए दोनों के लिए, मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए एज को जो है वो इंक्रीज कर देना चाहिए। किसके लीडरशिप के अंडर इन्होंने ये सब कुछ किया था? अंडर द लीडरशिप ऑफ महादेव गोविंद रनाडे एंड आरजी भंडारकर। जो आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रनाडे जो थे, इनकी लीडरशिप के अंदर जो प्रार्थना समाज था उसने फोकस किया था रैशनल एंड प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुइज्म। जो रैशनल एंड प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन था हिंदुइज्म का, उसके ऊपर इन्होंने ज्यादा फोकस किया। एंड जो सोशल जस्टिस था, एडवोकेटिंग फॉर सोशल जस्टिस के ऊपर इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। और अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। तो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज जो थी उनके उत्थान के ऊपर इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया था। एंड दिस इज ऑल अबाउट द प्रार्थना समाज जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टुवर्ड्स माय चैनल। और इस तरह के और सारी वीडियोस के लिए मेरे चैनल के नीचे आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी के और भी रिफॉर्म्स जो हैं हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, दैट इज द पीसेंट रिवॉल्ट्स एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो सबसे फेमस रिवॉल्ट है, जहां से क्वेश्चंस मैक्सिममली पूछता है प्री मेंस और ऑप्शनल में, वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। वो भी मैंने डिस्कस किया है मेरे इस चैनल के ऊपर, आप जाकर के वीडियो देख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर भी, या आपको प्रीलिम्स के रिगार्डिंग भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तब भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ताकि आपकी प्रिपरेशन की जर्नी अच्छे से चले और आप अपने टारगेट को अचीव करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटेड।